तो सेकंड ईयर में रहते रहते काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब सच में काफ़ी टाइम हो गया है। एक तरफ हमारे एग्जाम्स अभी तक नहीं हुए हैं एंड दूसरी तरफ इन कॉलेजेस लाइक एम्स थर्ड ईयर का आधे से ज़्यादा सिलेबस हो चुका है। एंड द थिंग इज वी 2019 बैच इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू गिव नेक्स्ट, जो कि सब लोगों का सेम टाइम पर होने वाला है। अब पहले तो इतना कंपटीशन झेलो, ऊपर से रिजर्वेशन झेलो, और अब ये यूनिवर्सिटी एग्जाम ही नहीं ले रही है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। एंड दिस इज व्हाट आई डिड। कल से आई एम गोइंग टू स्टडी PSM फॉर नेक्स्ट 7 days। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज प्रेप लेटर एंड उनकी मैं वीडियोस देखूंगा और नोट से पढ़ूंगा। तो आई डोंट नो व्हाट द सब्जेक्ट इज, आई डोंट नो कि क्या होने वाला है आगे, बस आई हैव टेकन द चैलेंज एंड आई एम थिंकिंग कि हाँ कुछ तो मजा आने वाला है। मिलते हैं कल। तो हाय एवरीवन, तो अभी हमने एपिडेमियोलॉजी पढ़ी थी, उसके अराउंड 3-4 घंटे के लेक्चर देख लिए और छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं। आज है डे 2, आज मैं एपिडेमियोलॉजी कंप्लीट करूंगा एंड उससे क्वेश्चंस लगाऊंगा एंड हो सके तो सेकंड उस यूनिट पे भी जाऊंगा। मेरे को तो मजा आ रहा है, लाइक PSM काफ़ी सही लग रहा है। द रीज़न बीइंग एक और कि मैंने एक्चुअली में एक रिसर्च करी थी, मतलब मैंने पूरा सेटअप करा था, तो मेरे को उस टाइम समझ में नहीं आता कि भाई किस टाइप की स्टडी है, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है इस तरीके की स्टडीज़ होती हैं, उसमें ये बायसेस होती हैं। कल मैंने एपिडेमियोलॉजी पूरी कंप्लीट कर ली थी, आज हम सेकंड पर जाएंगे। शायद मैं आज बायोस्टैटिस्टिक्स या फिर वैक्सीन, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक पढ़ने वाला हूँ। मुझे पर्सनली बायोस्टैटिस्टिक्स थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि मज़ा आएगा। तो अभी मैंने आज का डे का पहला क्यू बैंक उठाया और उसमें मैं 19 क्वेश्चन कर चुका हूँ। एंड मज़े की बात यह है कि जितने भी 19 क्वेश्चन मैंने करे हैं वो अभी तक मैं सारे सही कर चुका हूँ। तो ये अभी तक मैंने सारे 19 क्वेश्चन सही करे हैं। अब 2 लास्ट के क्वेश्चन बचे, देखता हूँ सही कर पाता हूँ कि नहीं। तो ओके, तो ये वाला करते हैं क्वेश्चन। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नाइस। तो ये ऐसे उल्लू बनाते हैं, लाइक यहाँ पर तुम देखोगे तो ये फालतू लिखा हुआ है पूरी लाइन। क्वेश्चन इतना सिंपल सा है, बट ये इसीलिए इतना लंबा करते हैं जिससे कि लाइक तुम क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करो और ये चीज़ सीखो कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी लाइक ऐसे पढ़ के सॉल्व करना है, फालतू बातें पढ़नी है क्वेश्चन में से। तो ये कवर्स 95% वैल्यू, सही बात है। प्लस माइनस 3 कवर नहीं गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी बी गलत है। ओके, पहला वाला सही है, यस, ए वाला सही है, यस। तो ये हमारा हो गया। नाइस नाइस नाइस। तो यहाँ पे तुम देखोगे ना, लाइक पेपर में ये भी रहता है कि तुम्हें जो पार्ट क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट हो जाता है। अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि ये लाइक हाईलाइटेड है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ हाईलाइटेड है। आई डोंट नो तुम्हें दिख रही होगी कि सॉल्यूशंस आ जाता है कि अच्छा ऐसा ऐसा ये चीज़ें हैं। मीन मोड मीडियम बराबर होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 60, 95 और 99 होता है, इस तरीके से दिखता है। एंड ट्रेजर्स हैं, तो ये तुम याद करने के लिए रहता है। ओके, तो ये भी हमारा सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आई फील ये थोड़ा इजी लग रहा है। स्क्यूनेस इज वन मेजर ऑफ द शेप ऑफ द सेट ऑफ डाटा। पियर्सन स्क्यूनेस कोएफिशिएंट इज गिवन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ये लोग आउट ऑफ खुद के जो पढ़ाए उससे क्या पूछ रहे हैं यार। तो उसमें हम थोड़ा सा गैस करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे दिखेगा वो। राइट 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 राइट। तो अभी मैं यहाँ पर तुक्का मारने वाला हूँ, देखते हैं कि सही होता है कि नहीं। तुक्का तो नहीं, थोड़ा सा इंटेलिजेंट गैस शायद। आई डोंट नो, बेइज्जती हो सकती है मेरी। ओह माय गॉड, हो गया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। ये तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था यार। तो फाइनली हमारे एनालिसिस देखें तो मैंने आज सुबह सुबह पहली बार थर्ड ईयर के PSM के सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन सही कर दिए। मेरे साथ दुर्गेश है, तो हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो जिस रेट की मतलब साथ में थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है, अकेले अकेले नहीं पढ़ पाते इतना, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इसके रूम पर। Now talking about Preparator, there is a good news for you all. So Preparator ने recently अपना Dream Pack 4.0 लॉन्च किया है and they are giving a free 2-day access to the Dream Pack to all the viewers of this channel. So तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे उनकी तुम्हें ऐप की लिंक मिल जाएगी एंड वहाँ से यू कैन एक्सेस द फुल कोर्स फॉर फ्री फॉर नेक्स्ट 2 days. तो हाय एवरीवन, आज है थर्सडे डे 4। तो आज मुझे बायोस्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करने का टारगेट है मेरा। अराउंड 8 बजे तक मेरा सोचना है, बढ़िया से बढ़ेंगे तो होपफुली आज खत्म होगा, देखते हैं। बाय।
तो आज मैंने मेजर पोर्शन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स कवर कर लिया है एंड मैं अभी पढ़ रहा था सैम्पल साइज के बारे में बायोस्टैटिस्टिक्स में, और मुझे ध्यान आया कि मैं खुद एक स्टडी कर रहा था जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। सो आई एम डूइंग अ स्टडी कि कितना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप है एक स्टूडेंट के लिए, क्या वो 8 घंटे है या उससे कम है या ज़्यादा है, तो क्या हो सकता है। मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था कि अगर हमारे पास प्रिविलेंस नहीं होता है, जो कि मेरे पास नहीं है, तो मुझे सैम्पल साइज़ 400 चाहिए। मतलब मुझे कुल मिला के 400 लोग चाहिए जो कि मेरे स्टडी में पार्टिसिपेट करें। तो अगर आप एक नीट 2021 एस्पिरेंट थे तो दिस इज़ स्टडी ऑन यू पीपल। तो जा करके प्लीज़, नीचे फॉर्म है, उसकी लिंक है, वहाँ पे जा करके उसको भर दो। तो प्लीज़ 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 उसको भर दो। मुझे 400 एंट्रीज तो चाहिए ही चाहिए। तो होप सो शायद आप लोग मेरे को हेल्प कर दो इस चीज़ में। बहुत शर्माते हैं, बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, लड़कियों के साथ में नहीं शर्माते नहीं। ये बोला सही चीज कैमरे के साथ में शर्माते हैं। इसका उल्टा ही है भाई, लड़कों शर्माता है, पता नहीं क्यों। अरे यार कहना चाह रहा है भाई। सो फाइनली आई हैव कंप्लीटेड बायोस्टैटिस्टिक्स। मतलब सुबह मैं नहीं सोच पा रहा था कि क्या मैं आज कर पाऊंगा कंप्लीट, बट यस आई हैव कंप्लीट। जब मैं बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मैं 9th-10th में अपनी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रखा था मेंस पे, एंड मैंने 11th में भी 12th में भी पढ़ा था। लाइक चाई स्क्वायर टेस्ट ये सब मैंने पढ़ा था। मुझे कुछ भी याद नहीं था, बस नाम याद था कि ऐसे ऐसे ओजी वो कर्व होता है एक, वो मैंने 10th में पढ़ा था। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, लाइक पूरा एक मैथ्स जैसा लग रहा है वो। लाइक तुम्हें मैथ्स पढ़ाई जा रही है MBBS में। सो दिस इज इट कि MBBS में ऐसा नहीं है कि मैथ्स नहीं आती है। अगर तुम रिसर्च करने जाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे को डाटा हैंडलिंग करना आना चाहिए, इसके लिए तुम्हें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। एंड अभी तक मुझे कम्युनिटी मेडिसिन बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। एपिडेमियोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स मतलब मज़ा ही आ गया, क्योंकि मुझे रिसर्च के बारे में जानना था, कैसे होती है, कैसे डाटा वगैरह ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, कंट्रोल ग्रुप्स क्या होते हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कैसे होता है, क्या होता है। तो अभी हम पढ़ रहे थे एडल्ट्रेशन, और उसमें बहुत फनी चीज़ आई। रेड पेपर का एडल्ट्रेशन लोग करते थे पहले, ब्रिक पाउडर मिला देते थे उसमें, और सबसे फनी था कि कोरिएंडर पाउडर में काऊ डंग मिलाते हैं अंदर। पैसों की फाइल है हमारी, इसे हमारे कॉलेज वाले चेक भी कर रहे हैं। ये देखो बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम। ये डायग्राम अगर आप MBA स्टूडेंट हो तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, नहीं तो बता रहा है यहाँ पे। अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है इस कंपनी में तो वो है ये। तो अभी कोमल क्या पढ़ रहा है? मैं अभी पैथोलॉजी पढ़ रहा हूँ। ओके, तो फाइल चेक होगी पैथों की? हम सब डर चुके हैं पैथों की फाइल चेक कराने के लिए। आज मैंने 2 यूनिट पढ़ी, एक तो न्यूट्रिशन के ऊपर, दूसरा स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़ के ऊपर। न्यूट्रिशन वाली कंप्लीट कर दी विद क्वेश्चन बैंक, एंड स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़ वाली आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो गई है। एंड जब मैं कर रहा था इसी बीच में मेरा डाटा पूरा ख़त्म हो जाता है। तो मेरा डाटा 100% ख़त्म हो चुका है। आज है 25 मार्च एंड दिस इज़ इट। तो अब मैं किसी लायक भी बचाऊँ, एंड आई एम गोइंग टू माई होम नाउ, क्योंकि अब मुझे वहीं पे जा करके वाईफाई मिलेगा, वहीं से पढ़ पाऊँगा मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 6 एंड अभी बज रहे हैं अराउंड 6 एंड राइट नाउ गोइंग फॉर अ रन। अभी मैंने स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़ का पूरा यूनिट ख़त्म कर लिया है। पूरा ऐसा लग रहा था जैसे मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, लिटरली। मतलब ये ऐसे मैथ्स जैसी लग रही है पूरी। तो तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि लाइक प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, पूरा मैथ्स लगता है। और न्यूमेरिकल्स आते हैं लिटरली, तो इतना सोचना पड़ता है। ऐसा टेक मारने वाली अब आदत लग गई पिछले 2 साल से, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व नहीं करें, लेकिन अब एकदम से आए हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। एंड अब अगले टॉपिक पे जाएंगे आफ्टर लंच। तो अभी बज रहे हैं अराउंड 8 रात के, एंड हमने अब पूरा डेमोग्राफिक का जो पार्ट है उसके यूनिट पूरी वीडियो लेक्चर्स एंड क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिए हैं। एंड सुबह हमने स्क्रीनिंग की, क्वेश्चन में कंप्लीट किया था। तो आज का इतना रहा, एंड होपफुली कल संडे है, कल बढ़िया सी पढ़ाई करेंगे। एंड 50% सिलेबस ऑफ PSL जो हमें करना है कंप्लीट, कल शायद हम कर सकते हैं।
अभी एक यूनिट पीएसएम की ख़त्म कर ली, 2 यूनिट ख़त्म कर ली मैंने आज। तो ये मेरा डाटा आज 4 बजे ही ख़त्म हो गया है, वो भी 100% 2 GB। अब मुझे नहीं पता चला कि मैं 6-8 बजे तक पढ़ता था नॉर्मली, अब मैं क्या करूँगा अगले 4 घंटे। दुर्गेश डाटा दे दे यार। तो दिस इज हाउ माय 7 days went। हमने 7 दिन पीएसएम लगातार पढ़ी, बहुत कुछ सीखा इन 7 दिनों में। पीएसएम शुरुआत में लग रहा था बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा एंड में वो टर्मिनोलॉजी बेस्ड हो गया, मज़ा नहीं आ रहा था। पीएसएम के बारे में कहूँगा कि थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, या समटाइम्स ओवर प्रैक्टिकल हो जाता है, एंड डेफिनेटली इट विल गेट अ गुड प्लेस इन माय लिस्ट ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट्स मे बी। वाज आई एबल टू कंप्लीट द 50% सिलेबस ऑफ पीएसएम? प्रीटी यस। थैंक्स फॉर वाचिंग।